हेलो बच्चों, वेलकम टू सीएस एकेडमी। क्लास 12th कैलकुलस एक्सरसाइज 9 का सी आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन करेंगे। 9 का ए 9 का बी ऑलरेडी हम करा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके वीडियो देखिए। और बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल तैयारी के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसका भी लिंक आपको क्या है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक वीडियो का लेक्चर मिलेगा और साथ ही साथ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप सब मिलेगा, जहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सभी सब्जेक्ट का। मैथ पढ़ने के लिए आपको हमारे चैनल कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लेकिन अभी नहीं, पहले वीडियो देखिए। अगर अच्छा लगेगा, पढ़ाई समझ में आ रहा है, जब लगेगा थोड़ा सा भी अगर आपको हेल्प मिल रहा है, तब आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, हमारा दूसरा चैनल है फिजिक्स विज्ञान। क्या है? फिजिक्स विज्ञान। उस चैनल पे आप वहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री सबसे अच्छे ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस वाले एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले जो टॉपिक है डिफरेंशिएबल फंक्शन किसको बोलते हैं, उसको पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। या डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या कंडीशन होता है उसको देख लेते हैं। तो कंडीशन क्या है आपके पास, सॉरी टॉपिक क्या है आपके पास, डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है ना। देखो ये माना कि हमने आपके पास कोई ग्राफ है, इधर एक्स एक्सिस, इधर है आपका वाई एक्सिस, ठीक है ना। यहाँ पर से ये वाला कोई आपका ग्राफ है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये वाला कोई पॉइंट है ए, ये पॉइंट कौन सा ए, इधर आएंगे तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, इससे थोड़ा सा कम हट करके ए माइनस एच, और ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा ए प्लस एच, जहाँ एच क्या है ए के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा सा क्वांटिटी है। हम थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस लिए, लेकिन ये एकदम नियर अबाउट होगा, तो वीडियो में देखने के लिए आपको आसान हो, इसलिए थोड़ा सा हम ज़्यादा डिस्टेंस ले लिए हैं, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट आपके पास, यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा ए कॉमा कोई जो फंक्शन होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा। यहाँ देखो ना, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है तो एट एक्स बराबर ए पर क्या हो जाएगा एफ ए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए कॉमा क्या हो जाएगा ये पॉइंट एफ ए। अब यहाँ पर ब्रैकेट दे दो। अब ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, देखो तो ए प्लस एच है, और इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा एफ ए प्लस एच, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा ए माइनस एच है, और तो फंक्शन हो जाएगा ए माइनस एच। इस पॉइंट का नाम दे दो ए, इस पॉइंट का नाम दे दो बी, इस पॉइंट का नाम दे दो सी। देखो ये यहाँ से ए को बी से मिला दिए, तो ए बी का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। दो पॉइंट के बीच का स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ y2 हो जाएगा कौन सा y2 माइनस y1, इधर से कौन सा हो जाएगा x2 माइनस x1। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं एफ ए माइनस एच, एफ ए माइनस एच, और माइनस कौन सा एफ ए। ये रहा आपका कौन सा, सॉरी देखो यहाँ पर पॉइंट ए है ना, तो पहला पॉइंट हम यहीं से लिए, तो इस वाले पॉइंट को ए नाम दे दो, इस पॉइंट को बी नाम दे दो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 और y2। तो यहाँ पर से क्या फॉर्मूला क्या लेंगे y2 माइनस y1, तो पहले दूसरा वाला पॉइंट होता है y, ये हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा कौन सा y2, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2। तो नीचे में क्या लगाएंगे x2 माइनस x1, तो x1 है आपके पास, ये कट गया, तो ये क्या निकला एफ ए माइनस एच और माइनस एफ ए और अपॉन माइनस एच, ठीक है ना। उसी प्रकार से ए से अगर सी को मिलाएंगे तो ए सी का स्लोप क्या होगा, देखो तो स्लोप ऑफ कौन सा ए सी, ये भी क्या निकालेंगे, दो पॉइंट पता है तो y2 माइनस y1, तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए प्लस एच और माइनस एफ ए, नीचे में क्या हो जाएगा ए प्लस एच और माइनस ए प्लस एच और माइनस ए, कट गया। तो यहाँ क्या बचा एफ ए प्लस एच और माइनस एफ ए और अपॉन एच, ठीक है। अभी क्या बताया हमने कि ए के रिस्पेक्ट में एच क्या है, बहुत ही छोटा क्वांटिटी है। तो अगर h टेंड्स टू 0 होगा, h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये वाला जो पॉइंट है देखो क्या होगा h 0 हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट सटते सटते कहाँ इस a पर आएगा, ये वाला h 0, तो ये वाला पॉइंट c सटते सटते कहाँ आ जाएगा a पर आ जाएगा। इसका मतलब इस पॉइंट का जो स्लोप होगा, इसका इस सब का स्लोप, इस पॉइंट का स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। कब, जब आपके पास h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तब यहाँ पर से देखो तो h टेंड्स टू 0 को हम लोग लिमिट में लिखते हैं, तो जब h टेंड्स टू 0 इसका मतलब ये और ये बराबर हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा एफ ए माइनस एच
और माइनस एफ ए और अपॉन कितना माइनस एच बराबर में कितना इधर से लिमिट एस टेंस टू 0 एफ कितना ए प्लस एच और माइनस कितना इधर एफ ए और नीचे में कितना प्लस एच, ठीक है ना। तो अगर ये वाला फंक्शन ऐसे हो जाएगा तो इस वाले फंक्शन को इधर इसको बोलेंगे क्या एल एच डी, इधर वाले को बोलते हैं हम लोग आर एच डी। तो एल एच डी के लिए क्या फॉर्मूला निकला एफ ए माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, और आर एच डी के लिए क्या फॉर्मूला निकला एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ठीक है ना। तब यहाँ पर से देखो एल एच डी एंड आर एच डी, ठीक है ना, निकला एल एच डी और आर एच डी। तो एल एच डी को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करेंगे एल एफ डैश से, और आर एच डी को हम लोग डिनोट करेंगे आर एफ डैश ए से। क्या चीज़ से डिनोट करेंगे आर एफ डैश ए से डिनोट करते हैं। एल एच डी का मतलब हो गया एल एफ डैश ए और आर एच डी का मतलब हो गया आर एफ डैश ए। इस दोनों के कॉमन वैल्यू को, इस दोनों के कॉमन वैल्यू को हम लोग डिनोट करते हैं एफ डैश ए से। क्या चीज़ से डिनोट करते हैं एफ डैश ए से। अब देखो अगर पॉइंट अगर 1 रहेगा या 2 पर पूछेगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या फार्मूला बनेगा 2 माइनस एच माइनस एफ टू, नीचे में माइनस एच, यहाँ 2 प्लस एच माइनस एफ टू अपॉन कितना एच, यही रहेगा, ठीक है ना। तो अब एक बार इसको एक्स का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों फाइनली फॉर्मूला क्या निकला एल एच डी का लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ए माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। आर एच डी के लिए फॉर्मूला निकला लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ठीक है ना। अब बात करते हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन का। डिफरेंशिएबल फंक्शन किसको बोलेंगे, उसके लिए क्या कंडीशन होगा। तो अभी देखे हैं इफ़ एल एच डी और बराबर कौन सा आर एच डी, अगर एल एच डी और आर एच डी का मान बराबर हो जाएगा तब आपके पास जो फंक्शन होगा वो फंक्शन क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल होगा। वो फंक्शन क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर मान लो इसी में पहला पॉइंट, अगर मान लो इफ एल एच डी और डज नॉट इक्वल टू आर एच डी हो जाएगा, तब फंक्शन क्या हो जाएगा नॉट डिफरेंशिएबल। देन फंक्शन जो है ना आपका क्या हो जाएगा नॉट डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन क्या कहलाएगा नॉट डिफरेंशिएबल। समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ पर, किसी को दिक्कत नहीं ना। चलो अब यहाँ पर से नोट दे करके लिख लो, नोट दे करके एवरी differentiable function is continuous। क्या होता है जितना भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा, बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन need not be differentiable। ये आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प करेगा। क्या है कि सभी डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, लेकिन सभी कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होगा जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना। अब मान लो एक फंक्शन दे दिया और कहेगा दिखाइए कि ये फंक्शन क्या है आपका कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों, तो आप क्या कीजिएगा डिफरेंशिएबल प्रूफ कर दीजिएगा और सीधे नीचे में लिखना है कि गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एज वेल एज इट इज कंटिन्यूअस। दिया हुआ फंक्शन क्या है आपके पास डिफरेंशिएबल है, तो इसीलिए यह फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। क्लियर है यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। किसका कंटिन्यूअस फंक्शंस का प्रॉपर्टीज है जो आपको बनाने में क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प करेगा। ध्यान से देखो पोलिनोमियल फंक्शन, जितने भी पोलिनोमियल फंक्शंस होंगे वो आपका क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। पोलिनोमियल फंक्शंस कहने का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, या फिर आपके पास कौन सा वाई स्क्वायर प्लस 3, ये सब क्या है आपके पास पोलिनोमियल है। ये फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस। लेकिन कहीं पर x का पावर हाफ है
अब प्लस 2x है तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि x का पावर क्या हो गया, हाफ हो गया। x का पावर हमेशा क्या होना चाहिए, 1 2 3 4, मतलब पॉजिटिव इंटीग्रल होना चाहिए, तब वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा या पॉलिनोमियल होगा। अब पॉलिनोमियल होगा तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, सब क्या है आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन जितने भी होते हैं सब क्या होता है आपके पास, कंटिन्यूअस फंक्शन है। देखो आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स, जैसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना 1, ये क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। ये फंक्शन क्या कहलाएगा आपका, कंटिन्यूअस। कांस्टेंट फंक्शन 4 5 6 7 8 9 10 ये सब क्या कांस्टेंट है, ये सब क्या कहलाएगा आपके पास, कंटिन्यूअस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जितने भी होते हैं सब कंटिन्यूअस। एक्सपोनेंशियल कहने का मतलब हो गया e टू दी पावर x, e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर 3x, e का पावर वाला फंक्शन वो सब क्या होगा, कंटिन्यूअस। लॉगरिथम फंक्शन जितने भी है सब क्या होते हैं, कंटिन्यूअस। log x, log y, log z, ये सब क्या होता है, जिसमें log लगा होगा वो फंक्शन क्या होगा, लॉगरिथम। और जितने भी लॉगरिथम फंक्शंस होंगे वो क्या होगा आपका, कंटिन्यूअस। दो कंटिन्यूअस फंक्शंस का सम हमेशा क्या देगा, कंटिन्यूअस फंक्शंस में से दो कंटिन्यूअस फंक्शंस को माइनस करेंगे तो वो भी क्या देगा आपका, कंटिन्यूअस देगा। दो कंटिन्यूअस फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन क्या देगा आपका, कंटिन्यूअस देगा। अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शंस का डिवीजन वो भी क्या देगा आपका, कंटिन्यूअस ही देगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। बच्चों क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर 9 का सी से, सो दैट द एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 3। आपको इस फंक्शन को कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों प्रूफ करना है। तो देखो एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स क्यूब। तो पहले कंटिन्यूअस पे डिस्कस करते हैं। एक्स क्यूब आपका क्या हो गया, पोलिनोमियल। ध्यान से सुनो, पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर, ये सब क्या है, पोलिनोमियल है। अरे हिंदी में जिसको बहुपद बोलते हैं, आई बात समझ में। तो यहाँ पर सीधे लिखेंगे एफ एक्स इज क्या, पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन। सो इट इज क्या हो जाएगा, या यहाँ पर लिखना है सीधे एफ एक्स इज क्या, कंटिन्यूअस। हो गया कहानी खत्म कंटिन्यूअस का। अब डिफरेंशिएबल के लिए यहाँ पर लिखेंगे फॉर डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल के लिए आप क्या कीजिए, पहले LHD का फॉर्मूला लिखिए। क्या फॉर्मूला, लिमिट s टेंड्स टू 0, f कितना 3 पे पूछ रहा है पॉइंट, तो 3 माइनस h और माइनस f3 और अपॉन कितना माइनस h, ठीक है। यहाँ लिखो लिमिट s टेंड्स टू 0 अपनी जगह सही है। अब देखो यहाँ पर 3 माइनस h, तो x के जगह पर 3 माइनस h पुट कर दो, 3 माइनस h हो गया। पावर क्यूब है तो पावर क्यूब, माइनस f3 है तो यहाँ पर x के जगह पर एक बार 3 कर दो, पावर क्यूब है तो पावर क्यूब, और नीचे में माइनस h रहने दो, ठीक है ना। एक फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, लिमिट h x टेंड्स टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a क्या होता है, n a का पावर n माइनस 1। मतलब जो पावर वाला ऊपर में होगा वही सेम चीज़ बिना पावर वाला नीचे में, तो पहले पावर लिखेंगे फिर a लिखेंगे, जितना पावर होगा एक कम करेंगे, ठीक है। तब इसको पावर वाला बना, देखो लेकिन अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करें तो 0/0 हो जाएगा। 3 माइनस 0, 3 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, 0 नीचे में 3, तो 0/0। लिमिट में कभी भी 0/0 डायरेक्ट नहीं पुट करते हैं, क्या हो जाता है वो, मीनिंगलेस। तो देखो फॉर्मूला पे लाने के लिए क्या करना होगा, जैसा ऊपर में वैसा नीचे में बनाना पड़ेगा। तो देखो 3 माइनस h का होल क्यूब माइनस 3 का क्यूब, नीचे में देखो माइनस h है, तो हम इसमें क्या करते थे, 3 ऐड कर दो और 3 सब्ट्रैक्ट कर दिए, सॉरी क्या कर दिए, 3 सब्ट्रैक्ट कर दिए, इसको ब्रैकेट लगाओ। अब देखो जो ऊपर में पावर वाला वही चीज़ नीचे में बिना पावर वाला, तो क्या करेंगे, पहले पावर लिखेंगे फिर a लिखेंगे, a की जगह 3 है उसको लिखेंगे, जितना पावर उससे एक कम कर देंगे, तो 3 इंटू कितना 9, यहाँ कितना हो जाएगा 27, ठीक है ना। चलो LHD इतना लिख रहा है। अब RHD लिखेंगे, तो RHD के लिए क्या फॉर्मूला, तो लिमिट h टेंड्स टू कितना 0, f कितना 3 प्लस h और माइनस f3 और अपॉन h। तो यहाँ देखो लिमिट s टेंड्स टू 0 अपने जगह सही है, 3 प्लस h, तो x के जगह 3 प्लस h पुट कर दो, तो 3 प्लस h का होल क्यूब, माइनस f3 है तो x के जगह पर 3 पुट कर दो, तो इधर 3 क्यूब और नीचे में कितना h। फिर क्या करेंगे, जैसा ऊपर में वैसा नीचे में बनाएंगे, तो 3 ऐड कर देंगे 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
तो लिमिट एच टेंस टू 0, 3 प्लस एच का होल क्यूब माइनस 3 का होल क्यूब, 3 प्लस एच माइनस एच, 3 ऐड कर दिए, 3 सब्ट्रैक्ट कर दिए। आ गया जैसा पावर वाला ऊपर में वही सेम चीज़ नीचे बिना पावर वाला। तो पहले पावर लिखिए, फिर ए लिखिए, ए का वैल्यू 3, एक कम कर दीजिए पावर, तो 3 इंटू 3 का पावर 2 तो कितना हो जाएगा 9, यहाँ 27। क्या दिख रहे हैं? LHD और RHD दोनों का वैल्यू सेम है। यहाँ क्या लिखेंगे? LHD इसको टू कौन सा? RHD। इसीलिए क्या लिखेंगे वो fx इज क्या? डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 3। तो कंटिन्यूअस हमने पहले प्रूफ कर रखा है, डिफरेंशिएबल यहाँ प्रूफ कर दिया, यही आपके पास प्रूव्ड हो गया। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है fx बराबर x माइनस 1 का पावर 1/3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1 पर। ठीक है ना? देखो यहाँ लिखो सॉल्यूशन, और पहले जो क्वेश्चन है उसको लिखो। x माइनस 1 का पावर 1/3 है। हम LHD के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। लिमिट s टेंस टू 0, f कितना पूछ रहा है 1 पर, तो 1 माइनस एच और माइनस f1 और अपॉन कितना माइनस एच। ठीक है ना? अब यहाँ देखो लिमिट s टेंस टू 0 अपनी जगह सही है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पहले 1 माइनस एच दो, तो यहाँ x है तो x की जगह 1 माइनस एच, और यहाँ -1 पहले से है, पावर 1/3। ठीक है ना? अब 1 दो, तो 1 दोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस 1 का पावर कितना 1/3, और यहाँ कितना है आपके पास -h। ये और ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो यहाँ बचा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या बचा -h का पावर 1/3, और यहाँ तो -0 और नीचे में कितना हो जाएगा -h। ठीक है? अब चलो लिमिट h टेंड्स टू 0 सही है। ठीक है ना? यहाँ बचा -h का पावर 1/3, और यहाँ बचा आपके पास -h बचा। ठीक है ना? अब यहाँ पर से डायरेक्ट क्या क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखो। इसको यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 अपने जगह सही है। अब यहाँ पर -h का पावर 1/3, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -h का पावर -1 लिखेंगे। अरे लिखेंगे? यस सर, एकदम लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो, बेस सेम है, इसको h पावर नहीं चाहिए, माइनस था ऊपर, सॉरी 1 था ऊपर ले गए तो माइनस हो गया। बेस सेम है तो पावर का बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तो -h का पावर कितना 1/3 और -1, यहाँ पर -1 था, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, -h का पावर कितना 3, एलसीएम लेंगे तो 1 - 3, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, -h का पावर कितना -2/3। अब यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो पावर माइनस में है तो बट्टा में ले आएंगे, तो -h का पावर कितना 2/3 हो जाएगा। अब h टेंड्स टू 0 है, h का वैल्यू पुट कर, तो 0 का पावर 2/3, 0 का पावर कुछ भी क्या हो जाएगा 0 होगा, 0 कितना होगा इनफाइनाइट होगा। अब ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, एक काम करो, यहाँ पर माइनस है तो ये वाला माइनस को पहले बाहर निकाल दो, या नहीं एक काम करो ना यहाँ पर, ठीक है ना, माइनस को बाहर निकाल देते, इसको ये हम आपका क्या हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट। चलो फिर हम आगे देखते हैं RHD के लिए। तो RHD के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, तो लिमिट s टेंड्स टू कितना 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा f1 + h और माइनस कितना f1 और बट्टा में कितना h। तो यहाँ देखो लिमिट s टेंड्स टू 0 सही है। अब h की जगह पहले 1 + h पुट करेंगे, यहाँ 1 + h पुट कर दो, और इधर कितना -1 पहले से है तो -1, अब पावर 1/3। देखो अब x की जगह 1 पुट कर दो तो 1 - 1 पावर 1/3, इधर कितना हो जाएगा h, ये कट गया, यहाँ तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट s टेंड्स टू 0, इधर कितना हो जाएगा h का पावर 1/3, यहाँ तो -0 तो खत्म, यहाँ h हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ क्या लिखेंगे लिमिट s टेंड्स टू 0, h का पावर 1/3, h ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा देखो तो h का पावर 1/3 -1,
तो लिमिट एच टेंस टू कितना इधर 0, तो एच का पावर कितना -2/3। यहाँ एलसीएम लेंगे जैसे यहाँ किए हैं। अब देखो पावर आपका क्या हो गया, ये माइनस में हो गया तो बट्टा में लिखेंगे तो एच का पावर 2/3। अब एच के जगह 0 पुट कर देंगे तो 2/3। ये 2/3 के 0 का पावर कुछ भी कितना होगा 0, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो देखो यहाँ माइनस इन्फाइनाइट और ये क्या हो गया प्लस इन्फाइनाइट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, LHD डज नॉट इक्वल टू RHD, इसीलिए fx इज नॉट डिफरेंशिएबल। यही प्रूव्ड करना था। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, शो दैट द कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएशन। क्या कहता है, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। तब यहाँ पर लिखिए सॉल्यूशन है, पॉइंट नहीं दिया हुआ है ना ही कोई कांस्टेंट फंक्शन दिया हुआ है। तो लेट हमने माना fx इक्वल्स टू कोई भी कांस्टेंट फंक्शन 2, 3, 4, 5 कुछ भी मान सकते हो, मान लीजिए 2 मान लीजिए, ठीक है ना। अब एट x इक्वल्स टू 1 पर मान लेते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। 1 पे हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है ना। तो चलो पहले हम लिखेंगे LHD। तो LHD के लिए क्या फॉर्मूला, लिमिट h टेंस टू 0, f कितना 1 माइनस h माइनस f1 अब बट्टा में कितना माइनस h। देखो क्या होगा, यहाँ देखो अगर fx इक्वल्स टू 2x है तो f1 कितना हो जाएगा 2 × 1, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। f2 निकालेंगे तो 2 × 2 इधर 4 हो जाएगा, x के जगह पर पुट करेंगे। लेकिन वही अगर fx इक्वल्स टू सिर्फ 2 है तो f1 कितना 2 ही रहेगा, x तो नहीं है। f2 कितना 2 ही रहेगा, f1 माइनस h कितना, ये भी 2 ही रहेगा, x तो नहीं है। चलो तो यहाँ कितना हो जाएगा, f1 माइनस h के जगह पर भी 2 और f1 के जगह पर भी 2 और नीचे में माइनस h। 2 - 2 0 अपॉन माइनस h, तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। जब ये 0 हो जाएगा तो फिर हम RHD चेक करेंगे। f कितना 1 + h और माइनस कितना f1 और बट्टा में कितना h। तो यहाँ पर सेम चीज़ देखो ना, x तो नहीं ना है, सिर्फ 2 है, तो f1 + h के जगह पर भी 2 हो जाएगा, f1 के जगह भी 2 है, यहाँ पर नीचे में h। 2 - 2 0 अपॉन h, तो 0 अपॉन समथिंग कितना 0। यहाँ क्या देखें LHD और बराबर कौन सा RHD, इसीलिए fx इज क्या डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। यही प्रूव करना था। या लास्ट में लिख दीजिएगा क्या, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।